नमस्कार मित्रों, वाईजी भारत में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद के इतिहास, अवतरण एवं उनके रचनाकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। दक्ष प्रजापति आज से 18,575 साल पूर्व पैदा हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संसार के प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। विभिन्न धार्मिक विद्वानों ने इसकी रचना का लाखों वर्ष पूर्व माना है। इस संहिता में आयुर्वेद के अति महत्व सिद्धांत है। रवि की चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि मान्य ग्रंथकार आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं, किंतु अथर्ववेद स्वयं ही बहुत बाद में या आधुनिक समय में लिखा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। पहले केवल 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को बाद में लिखा गया, इसलिए इसमें आयुर्वेद को भी जोड़ा गया है। धार्मिक मतानुसार इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्विनी कुमार को माने जाते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ा था। अश्विनी कुमारों ने इंद्र से यह विद्या प्राप्त की थी। इंद्र ने धनवंतरी को सिखाया था। काशी के राजा दिवोदास धनवंतरी के अवतार कहे जाते हैं। उनसे जाकर सुश्रुत ने आयुर्वेद पढ़ा। अत्रि और भरद्वाज भी इस शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। आयुर्वेद के आचार्य जिनके नाम थे अश्विनी कुमार, धनवंतरी, दिवोदास, नकुल, सहदेव, अर्की, चौवन्य, जनक, बुद्ध, जावाल, जाजली, पैल, भरत, अगस्त्य, अत्रि तथा उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेड़, जातुकर्ण, पराशर, सिरपानी, हरित, सुश्रुत और चरक। चरक के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने और उनसे इंद्र ने और इंद्र से भरद्वाज ने प्राप्त किया था। चौवन्य ऋषि का कार्यकाल भी अश्विनी कुमारों का समकालीन माना जाता है। आयुर्वेद के विकास में ऋषि चौवन्य का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर भरद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ सुखी और आरोग्य जीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उनका प्रचार किया। उसके बाद पुनर्वसु अग्नेय ने अग्निवेश, भेल, जतु, पराशर, हरित और क्षारपाणी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता का निर्माण किया, जिसे अग्निवेश तंत्र कहते हैं, जिसका प्रतिपादन बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। सुश्रुत के अनुसार काशीराज दिवोदास के रूप में अवतरित भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत जब आयुर्वेद का अध्ययन करने हेतु उनसे आवेदन किया, उस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश देते हुए यह कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पादन के पहले ही अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद को एक सहस्र अध्याय 7 श्लोकों में प्रकाशित किया था और पुनः मनुष्य को अल्प मेधावी समझकर इसे 8 अंगों में विभक्त कर दिया था। इस प्रकार धन्वंतरी ने भी आयुर्वेद का प्रकाशन ब्रह्मदेव द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। पुनः भगवान धन्वंतरी ने कहा कि जब ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति, उनसे अश्विनी कुमार दय तथा उनसे इंद्र को आयुर्वेद का अध्ययन के बारे में बताया गया। आयुर्वेद के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: संहिता काल, व्याख्या काल और विवृति काल। संहिता काल का समय 5वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना गया है। यह काल आयुर्वेद की मौलिक रचनाओं का युग था। इस समय आचार्यों ने अपनी प्रतिभा तथा अनुभव के बल पर अलग अलग अंगों के विषय में अपने पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन किया था। आयुर्वेद के त्रिमुनि चरक, सुश्रुत और वाग्यभट्ट के उदय काल भी संहिता काल ही है। चरक संहिता ग्रंथ के माध्यम से काय चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। अब बात करते हैं व्याख्या काल के बारे में। व्याख्या काल, इसका समय 9वीं शताब्दी से लेकर 24वीं शताब्दी तक माना जाता है। यह काल आलोचनाओं एवं टीकाकारों के लिए जाना जाता है। इस काल में संहिता काल की रचनाओं के ऊपर टीकाकारों ने प्रौढ़ एवं स्वस्थ व्याख्याएं निरूपित की थी। इस समय के आचार्य ग्रहण की सुश्रुत संहिता टीका आयुर्वेद जगत में अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। विवृति काल, इस काल का समय 15वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक काल तक माना जाता है। यह काल विशिष्ट विषयों पर ग्रंथों की रचनाओं का काल रहा है। माधव निदान, ज्वर दर्पण आदि ग्रंथ भी इस काल में लिखे गए थे। चिकित्सा के विभिन्न प्रारूपों पर भी इस काल में विशेष ध्यान दिया गया है, जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इस काल में आयुर्वेद का विस्तार एवं प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। स्पष्ट यह है कि आयुर्वेद की प्राचीनता वेदों काल से ही सिद्ध है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सामाजिक चिकित्सा पद्धति को एक नई विचारधारा माना जा रहा है, परंतु यह कोई नई विचारधारा नहीं, अपितु यह उनकी पुनरावृत्ति मात्र है, जिसका उल्लेख 2500 वर्षों से पहले भी आयुर्वेद में किया गया है। आयुर्वेद ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के बारे में जानेंगे।
आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में कश्यप संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वेद संहिता तथा भरद्वाज संहिता में से कश्यप संहिता को ही अति प्राचीन माना गया है। इसमें कश्यप ने शंका समाधान की शैली में दुखात्मक रोग, उनके निदान, रोगों का परिसार तथा रोग परिहार के साधन, इन चारों विषय का भी प्रतिपादन किया गया है। जिसके पश्चात जीवक ने कश्यप संहिता को संक्षिप्त कर वृद्ध जीवकीय तंत्र के नाम से प्रकाशित किया, जिसके 8 भाग हैं। कौमार, भृत्य, शल्य क्रिया, प्रधान शल्य, शालाक्य, बाजीकरण, प्रधान रसायन, शारीरिक मानसिक चिकित्सा, विष प्रशमन तथा भूत विद्या, जिन्हें अष्टांग आयुर्वेद भी कहा जाता है। पुनः इस विषय को प्रतिपादन के अनुसार 8 स्थानों में बांटा गया है। इसमें सूत्र स्थान में 30, निदान स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, सिद्धि में 12, कल्प स्थान में 12 तथा कील स्थान में भाग में 80 अध्याय है। इस प्रकार आचार्य जीवक ने कुल 200 अध्यायों में वृद्धि जीवकीय तंत्र को संग्रहित कर आयुर्विज्ञान का प्रचार किया था। वृद्ध जीवकीय तंत्र नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। लगभग 1200 से 2350 ईसा पूर्व शालिहोत्र नामक अश्व विशेषज्ञ हुए थे, जिन्हें पशु चिकित्सा का ज्ञान था। उन्होंने हे आयुर्वेद, अश्वप्राशन तथा अश्व लक्षण शास्त्र की रचना की। इसे शालिहोत्र संहिता भी कहा जाता है। इसमें कुल 12,000 श्लोक है, जिन्हें विश्व का प्रथम पशु चिकित्सक भी माना जाता है। मुनिपाल काव्य का काल 1800 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, जिन्होंने विशाल ग्रंथ हस्ती आयुर्वेद की रचना की थी। इसमें 4 खंड तथा 152 अध्याय हैं। महाभारत काल में आयुर्वेद अपने चरम सीमा पर था। यह काल 900 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में नकुल अश्व चिकित्सक तथा सहदेव भोज चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। इस काल में विभिन्न प्रकार की औषधियों से घायल सैनिकों का उपचार का वर्णन मिलता है। चरक संहिता के रचनाकार महर्षि चरक, महर्षि अत्रेय, महामेघा, अग्निवेश तथा दृढ़बल रहे हैं, मगर महर्षि चरक का नाम विशेष रूप से प्रतिष्ठित हो गया है। ये संहिताकार ऋषि एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। महर्षि चरक ने वनस्पति जन विभिन्न दवाओं के निर्माण एवं उन्हें लिपिबद्ध करने के अतिरिक्त घूम घूमकर प्रचार प्रसार भी किया था। इसी कलाकारी विचरक क्रिया से उनका नाम चरक विश्व प्रसिद्ध हो गया। चरक संहिता के अध्ययन से पूरी जीवन शैली, आहारचर्या, ऋतुचर्या तथा रात्रिचर्या आदि का सम्यक ज्ञान हो जाता है तथा यदि व्यक्ति इसका अनुसरण करे तो वह सदा निरोग रह सकता है। यह काल गुप्त वंश के शासनकाल 300 से 500 ईसा के बीच का रहा है। आचार्य सुश्रुत प्राचीन काल के एक उच्च कोटि के आयुर्वेदाचार्य एवं शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे तथा उन्होंने धन्वंतरि से शल्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा विश्वास है कि पृथ्वी पर शल्य तंत्री जनक यही सुश्रुत है। उन्होंने भी यह एक ग्रंथ की रचना की, जिनका शीर्षक सुश्रुत संहिता रखा। इस पुस्तक में 5 अध्याय हैं, जिनका सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान तथा कल्प स्थान आदि शामिल है। सुश्रुत के अनुसार मन एवं शरीर को पीड़ित करने वाली वस्तु को शल्य कहा जाता है तथा इस शल्य को निगलने का साधन यंत्र कहलाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में 100 से भी अधिक शल्य यंत्रों का वर्णन किया है तथा उनके गुणों के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला है। आचार्य सुश्रुत आंखों की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के विशेषज्ञ थे। यदि माता के गर्भ से शिशु योनि मार्ग से न आता हो तो गर्भ शिशु को शल्य क्रिया द्वारा माता के गर्भ से सुरक्षित निकालने की कई विधियों सुश्रुत अच्छी तरह से जानते थे। आजकल जिन यंत्रों का उपयोग शल्य क्रिया में किया जाता है, उनमें से अधिकांश यंत्रों का वर्णन सुश्रुत संहिता में पहले से ही किया हुआ है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है।